हाँ 7.6 सॉरी, हाँ 6 सॉरी 7.6 को मैंने आपको पढ़ाया था। 7.6 मैंने शायद 7 नंबर तक बताया था आपको। 7 नंबर के पहले जितने सवाल थे मैंने कहा था कर लीजिएगा, सब बन गए हैं, ठीक है ना। तो 8वां सवाल बन गया है, नहीं बना है? 7वां फिर से बता दें, चलो ठीक। आई नंबर क्या दिया है? आई बराबर 7वां नंबर है एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और ये dx। मैंने आपको क्या बताया था? आइलेट वाला सिस्टम यहाँ चलता है। कौन सा? आइलेट। और आइलेट में पहले जो इनवर्स वाला होता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो ये फर्स्ट है और आपका ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या होगा? आई बराबर फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स क्या होगा? 1 इस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो क्या कर देते हैं यहाँ से? साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, यहाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? प्लस, और इसको लिख देते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, ठीक है। तो प्लस 1/2, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, भाई कितना बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, इसको अलग अलग डिवाइड में करवा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या लिख जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx, चलो अलग अलग कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख दीजिए? रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। नोट करना है बेटा, ये क्या करना है? नोट कर लीजिए, यदि नहीं नोट है तो। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इधर से प्लस 1/2 लिखा हुआ है। ये क्या लिख देंगे भाई? इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिख जाएगा? इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्यों भाई? और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक। इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए। एक फार्मूला होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है? 1/2 एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है? 1 बराबर 1/2 एक्स रूट के अंदर क्या लिख जाएगा? एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। और कांस्टेंट सी, ये फार्मूला होता है।
स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या 1/2x, और रूट के अंदर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इतने का तो इंटीग्रेशन है ही आपके पास, वो तो करना ही नहीं है उसको। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिख जाएगा ये 1/2x, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख जाएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स की जगह क्या लिखा है एक्स लिखा है, और ए की जगह कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। और फिर माइनस, ये किसका फार्मूला है साइन का है, किसका फार्मूला है ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स अपान ए, तो एक्स लिख जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे बेटा 1/2 का अंदर हम गुणा करवा देंगे, 1/2 का अंदर क्या करेंगे हम गुणा करवाएंगे, और साइन इनवर्स एक्स को आपस में जोड़ घटा लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को आपस में क्या करेंगे हम जोड़ घटा लेंगे और उसका सलूशन लिखेंगे। इधर का नोट हो गया है, इरेज कर दे, चलो फिर। साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 लिखा रहने देते हैं अभी x बाई 2, और रूट के अंदर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा प्लस साइन इनवर्स x माइनस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 और कांस्टेंट c, तो साइन इनवर्स x और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसके अंदर गुणा भी करवा देते हैं, तो क्या लिख जाएगा x बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिख जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट सी, इसको और ये वाले में ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स बाई 4, और रूट के अंदर क्या लिख जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या कर लेते, इतने में 1/4 का मान निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया हमने, और यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर। नहीं समझ में आए बात देख लीजिए अभी, और यदि नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से 4 क्या कर लेते हैं भैया एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख जाएगा 2x स्क्वायर, आप इसको यदि यहाँ समझ में नहीं आता तो इसको पहले भी लगा सकते हो x स्क्वायर बाई 2 ऐसा। तो यहाँ से 2 का 4 में डिवाइड करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दोगे तो 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x और प्लस x अपान 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट c। इतने में आपको कॉमन क्या मिल गया साइन इनवर्स x, तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो गया। और क्या कॉमन लिया हमने साइन इनवर्स x और प्लस x बाई 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी, ये आपका क्या हो जाएगा सलूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कहाँ समझ में नहीं आया ये फार्मूले। और दूसरा तरीका और भी है बेटा, यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर एक घटाया एक जोड़ा था, वहाँ पर x की जगह हम साइन थीटा लेके भी कर सकते थे, x की जगह हम क्या लेके चल सकते थे साइन थीटा, उससे भी सलूशन हो सकता था, ठीक है। तो हो जाएगा, उससे भी करेंगे तो भी आ जाएगा, तो बता देंगे उससे भी हम। नेक्स्ट, हाँ 8 नंबर, अरे इसको नोट कर लिया, हाँ 8 नंबर। तो इसको जब दूसरे तरीके से करेंगे तो वहाँ से भी आ सकता है, यही है ना। 8वें नंबर में है, 8वां नंबर जो है आपका I बराबर x tan इनवर्स x, ये दिया है dx, ठीक है। अब इसमें भी वही इनवर्स फंक्शन है आपका, क्या है
इन्वर्स फंक्शन है ना, तो इन्वर्स फंक्शन को पहले क्या मानेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन खंडशः समाकलन से, तो tan इनवर्स x और यहाँ पर x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपान dx और tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन x, ये हो जाएगा, और dx और ये dx यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन tan का क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से करेंगे तो tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, आंशिक भिन्न के यदि अंश और हर की घात दोनों सेम हो तो उसका भाग करते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि यदि वो सब नहीं करना है तो tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, एक हमने क्या कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया और एक क्या कर दिया हमने घटा दिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। क्लियर इतना। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको अलग अलग क्या कर देते हैं डिवाइड में लगा देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना, नहीं समझ पाता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x आपका लिखा रहेगा ये इधर वाला, और माइनस के 1/2 और इंटीग्रेशन 1 dx और इंटीग्रेशन dx अपान क्या लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x और माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x लिख जाएगा, और ये किसका फार्मूला भाई tan इनवर्स x और कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और tan इनवर्स x बाई 2 और कांस्टेंट c। अब इसको पास में ऐसे क्रम से लिख सकते हो, x प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 कांस्टेंट c, ये आपका क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, हाँ ले सकते हो, तो क्या लिख जाएगा 2 भी 1/2, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख जाएगा यहाँ से, इन दोनों से 1/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर लिख जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। इनवर्स x 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है आपका I बराबर x कास इनवर्स x dx ये दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले कास इनवर्स x को क्या करेंगे आप लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, प्रथम फलन आप, और x क्या होगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन है वो तो सेकंड वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन कास इनवर्स x I बराबर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई d अपान dx कास इनवर्स x और इंटीग्रेशन x dx और ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इंटीग्रेशन d अपान डी एक्स कास इनवर्स x से क्या होगा माइनस 1 अपान अंडर रूट माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx, इसको चलो बाहर से लगा देते हैं dx ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कास इनवर्स x। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अभी आपका ये अभी आपने इसका इंटीग्रेशन किया है ना पूरा का पूरा, इसका इंटीग्रेशन अभी किया है आपने। अभी जस्ट जो है 7वें नंबर में आपने क्या किया, इतने का इंटीग्रेशन किया ना, तो वो वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, वो वैल्यू उठाकर के यहाँ पर रख दीजिए। और यह दूसरा तरीका है, अभी मैंने जो बताया कि x की जगह आप क्या कर सकते हैं, cos थीटा रख लीजिए। x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर cos थीटा जब रखेंगे और जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यदि यहाँ पर हम ऐसा लिख दें, लेट दोनों तरीके से देख लो, x बराबर यदि हम यहाँ पर cos थीटा रख दें तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा, हाँ माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इतने को देख लीजिए कि पहले इतना, ये इतना है देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं बेटा, कास स्क्वायर थीटा रखा हमने, और dx की जगह क्या रखेंगे, माइनस के साइन थीटा और डी थीटा बटे क्या लिख जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे जब तो क्या लिख जाएगा, कास माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा, यही आ जाएगा ना, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका माइनस कास स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि कास स्क्वायर थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो कास स्क्वायर थीटा को वैल्यू निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था, कास 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही पढ़ा ना आपने, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा प्लस 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, कास 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस लगा रहने दो इसको भी, तो क्या लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, ये हो गया। अब देखो 1 बाई 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है हम हल कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, कितना ये वाला पोर्शन। ठीक, यहाँ से इरेज कर दें हम, समझ में तो आ ही गया ना, तो फिर ऊपर वाला इरेज कर दें, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना फिर हमको। ये जो है इसके नीचे यहाँ पर क्या बचा था, माइनस का कास स्क्वायर थीटा, और इसी को आगे क्या लिखा, माइनस कास 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। चलो कोई बात नहीं, अब देखो इसका इंटीग्रेशन ही करना है, इसकी वैल्यू है सीधे निकाल लिया हमने, इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो कास 1 बाई 2 लिखा रहने दो बाहर, अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, थीटा के पदों में चल रहा है ना इंटीग्रेशन हमारा, यहाँ पर साइन डी थीटा लग गया था ना, यहाँ पर क्या लगा है, डी थीटा चल रहा है ना, अभी डी थीटा के पदों में चल रहा है। अब किसकी वैल्यू आ गई भाई, इसकी वैल्यू है आगे किसकी, एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या निकालिए माइनस 1 बाई 2, और साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर है इतना। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, इरेज कर देना बेटा, जल्दी बोलो। आप एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करना कि इतना रफली कर ले, इसको क्या करना है, यदि आपको दिक्कत है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अब यहाँ से ऐसा करके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आप हल कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप इंटीग्रेशन ले करके यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखो ध्यान देना, आपने क्या किया है, हमारा जो सलूशन था वो एक्स के पदों में आना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो अब इसको क्या करेंगे हम एक्स के पदों में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ से भी एक लाइन और लिखना चाहिए, ऊपर के रेज कर देते हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा -1/2, अभी इसका हिस्सा है, सॉल्व कर रही है वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2,
और प्लस थीटा। यहाँ से ये और ये क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या लिखेगा -1/2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर तो एक्स लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है एक्स थीटा। और चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस, तो हमको साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या लिख जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी एक्स है, तो क्या लिख जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई और कॉस थीटा की यहाँ पर साइन थीटा की भी वैल्यू है और कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ से थीटा का मान चाहिए आपको, तो यहाँ से थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, कॉस चला जाएगा तो क्या लिख जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, बराबर कास इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसकी जगह रख देते हैं -1/2 साइन थीटा की जगह और कॉस थीटा की जगह एक्स और साइन थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस थीटा की जगह क्या लिखोगे कास इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू जो आ गई इतनी, ये यहाँ पर आप रख दीजिए, तो इसका जो सलूशन होगा कंप्लीट, इसका जो सलूशन कंप्लीट सलूशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्या निकाला था बेटे यहाँ पर कास इनवर्स एक्स और यहाँ पर x²/2 लिखा था ना हमने, और यहाँ पर प्लस लगा था कि माइनस लगा था, नहीं प्लस लगा था, प्लस लगा था ये, और 1/2 लिखा था, ऐसे ही था ना। और इसकी वैल्यू जो हमने निकाला वो क्या है -1/2 और ब्रैकेट के अंदर x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कास इनवर्स x और कांस्टेंट c। अब यहाँ से x²/2 कास इनवर्स x और इसके अंदर जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -1/4 और x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इससे गुणा करोगे तो प्लस के 1/2 c। इन दोनों को सॉल्व करना चाहो तो अभी यहाँ पर 1/2, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x²/2 कास इनवर्स x और प्लस 1/2 कास इनवर्स x माइनस 1/4 x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 1/2 आप कॉमन ले सकते हो और कास इनवर्स x भी कॉमन, तो यहाँ पर लिख सकते हो x² - 1/2 और कास इनवर्स x और माइनस 1/4 x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट c। ठीक है ना, ये आपको लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखा। देखो यहाँ पर जो है इसमें -1/2 था ना, तो इसके अंदर भी तो गुणा होगा ना इसका, तो यहाँ पर ये /2 छूट गया था, ये तो फिर पहले बाद में गुणा करो यहाँ पर, ठीक है। जब अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नहीं समझ बात आई भाई, -1/2 इस पूरे में कॉमन है ना, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा और 1/2 फिर पूरे में कॉमन है, तो अंदर गुणा करेंगे तो 1/4 और जब इसको यहाँ पर 1/4 कहाँ गया बेटे, हाँ ये 1/4, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/4 यहाँ पर भी है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² ये 4 हो जाएगा। नोट हो गया, हाँ। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, इरेज कर दें। रुके 10वां सवाल है आपका, I बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर और dx। ठीक, 10वां सवाल जो है आपका I बराबर साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर और dx। रेज कर दो इसको।
चलिए तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर अभी तक आपने साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो ये तो अभी आपने पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसके पहले भी इस तरह के हम सवाल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेट यहाँ पर क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या लिख जाएगा भाई, एक्स बराबर साइन थीटा लिख जाएगा, नहीं लिख जाएगा, एक्स बराबर क्या लिख जाएगा, साइन थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिख जाएगा, डी एक्स बराबर कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक, ओके। अब आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड कौन होगा भाई। अभी तक सवाल आपका किसके पदों में होता था, थीटा के, वो एक्स के पदों में। तो यहाँ पर जो एक्स होता था वो अलजेब्रिक है, यहाँ थीटा के पदों में, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक काम करेगा। तो ये क्या अलजेब्रिक है, ये पहले होगा, ये क्या होगा, बाद में होगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, डी अपान डी थीटा और थीटा स्क्वायर, क्लियर है। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई बराबर हो जाएगा भाई थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, ये क्या लिख जाएगा, साइन थीटा, माइनस जब थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थीटा बस 2 थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और पूरे में डी थीटा लगा हुआ है। ठीक, तो ये आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर। अब 2 बाहर निकाल लीजिए इसका, -2 इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा, थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे किससे बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से। तो आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, थीटा, और इंटीग्रेशन क्या लिख जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, डी अपान डी थीटा, और क्या लिख जाएगा, थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, पूरे का डी थीटा। तो आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, थीटा लिखा रहने देते, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, ये होता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा ना, ये हो जाएगा 1, और साइन थीटा का क्या होगा, माइनस के कॉस थीटा, और फिर डी थीटा। यहाँ से आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 कॉमन है अभी ये, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा, क्लियर बच्चों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ पर आई बराबर थीटा स्क्वायर और साइन थीटा -2 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कांस्टेंट सी। अब इस -2 के अंदर क्या कराएंगे हम, गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 थीटा कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना भाई, और प्लस फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 साइन थीटा और कांस्टेंट सी। ठीक, अब आपको थीटा की जगह क्या करेंगे हम, साइन थीटा की जगह एक्स रख देंगे हम, और थीटा की जगह क्या कर देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, और कॉस थीटा की जगह वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा की यहाँ इरेज कर दिए वाला हिस्सा हम,
हाँ देखिए, इसको यहाँ से क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की तो ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए आपको। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ से इतना इरेज कर देते हैं हम। जब आप सवाल लगाइएगा तो ये काम उसी के आगे करिएगा, ठीक है। तो x बराबर, अब यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई बराबर थीटा बराबर क्या लिखा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, साइन, इसको यहाँ से लिख देते हैं इतना, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का होला स्क्वायर। और साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई, एक्स लिख देंगे। और प्लस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। और कॉस थीटा की जगह क्या यूज़ करेंगे भाई हम, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और -2 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स। और कांस्टेंट सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। हमने क्या किया, थीटा को साइन और ये जो थीटा था उसको किसके पदों में व्यक्त कर दिया हमने, एक्स के पदों में। साइन थीटा को भी एक्स के पदों में, कॉस थीटा को भी क्या कर दिया हमने, एक्स के पदों में व्यक्त कर दिया। बाकी जो अगला सवाल अभी आपका है 11 नंबर, लगाने की कोशिश करोगे तो बता चुका हूँ मैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स वाला बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर कास लिखा है, बस फर्क इतना है।